भाग्य लाभ जोरों पर, केवल ध्यान दे कर्म पर। जैसे एक छोटा बीज बड़े जंगल का निर्माण कर सकता है, वैसे ही बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे छोटे निर्णयों पर कृति करने से होती है। राजा लोगों की आपकी सिंह राशि। सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना आपका मूल स्वभाव है, लेकिन कृति करते वक्त आपको अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान काल की परिस्थिति को देखते हुए आपका काम आपको स्वयं ही पूरा करना है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। आज के भाग में हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए पहले सिंह राशि के लिए इस महीने की ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से यह महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नवंबर महीने में सिंह राशि के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपका राशि स्वामी रवि ग्रह परिश्रम के स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त हुआ है। वहाँ वह सेनापति मंगल ग्रह के साथ विराजमान है। हो सकता है कि सेनापति से उसको काम की अपेक्षाएं हो, लेकिन सेनापति उन्हें पूरा करेगा यह आवश्यक नहीं है। धनेश एवं लाभेश। बुध ग्रह आर्थिक दृष्टि से सिंह जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह अपनी मूल त्रिकोण एवं उच्च राशि में विराजमान है, लेकिन 2 नवंबर को वह तुला राशि अर्थात आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश करेगा। 20 नवंबर तक वह वही रहेगा। उसके बाद वह आपके सुख स्थान में प्रवेश करेगा। तृतीयेश अर्थात आपके परिश्रम का कारक शुक्र ग्रह आपके पंचम स्थान में विराजमान है। पूरा महीना वह वही रहेगा। उसके बाद चतुर्थेश एवं भाग्येश मंगल ग्रह आपके कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह है। वह परिश्रम स्थान में राशि स्वामी के साथ विराजमान है। पंचमेश अर्थात इष्ट देव के स्वामी एवं अष्टमेश गुरु महाराज 20 नवंबर तक आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। उसके बाद वे राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि महाराज जो आपके कुंडली के लिए षष्ठेश एवं सप्तमेश है, वे अपनी स्वराशि अर्थात षष्ठ स्थान में विराजमान है। उसके बाद राहु ग्रह वृषभ राशि अर्थात आपके दशम स्थान में विराजमान है। तो केतु ग्रह वृश्चिक राशि अर्थात आपके चतुर्थ स्थान से यात्रा कर रहा है। राहु को दशम स्थान अच्छा लगता है क्योंकि वह कर्म प्रधान ग्रह है, लेकिन चतुर्थ स्थान का केतु घर की शांति को भंग करता है या घर के प्रति अनास्था की भावना को वृद्धिंगत करता है। कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए यह ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है, जिसके अनुसार अब हम उसके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि का स्वामी रवि ग्रह नवंबर महीने के पहले पखवाड़े में नीच अवस्था को प्राप्त होकर तृतीय स्थान से अपने मित्र ग्रह के साथ यात्रा कर रहा है। तृतीय स्थान आपके राशि स्वामी को अच्छा लगता है, क्योंकि रवि अर्थात कर्तृत्व
और लगातार कार्य करते रहना। अन्य ग्रहों की गति कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रवि की गति एक समान रहती है। ऐसे ग्रह को परिश्रम का स्थान अच्छा लगता है। वह अब वही विराजमान भी है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण अपने ही हाथों से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना जैसा कार्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपके द्वारा हो सकता है। इसलिए इस अवधि में, खासकर महीने के पहले पखवाड़े में, आपको अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरे पखवाड़े में आपका राशि स्वामी सुख स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ से परिस्थिति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। संक्षेप में, व्यक्तित्व की दृष्टि से आपको सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि का द्वितीयेश महीने की शुरुआत में द्वितीय स्थान में और उसके बाद तृतीय स्थान में प्रवेश करेगा, अर्थात धनेश धन के स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी, जो ज्योतिष नियमों के अनुसार अत्यंत शुभ मानी जाती है। साथ ही वहाँ धनेश के मित्र की राशि होने के कारण पारिवारिक मोर्चे पर आपको विभिन्न शुभ फल प्राप्त होंगे। उसमें आपको अपने पिता से उचित सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है। वही घर में थोड़ी शांति की कमी भी हो सकती है, आपको उसका भी ध्यान रखना होगा। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो परिश्रमेश और परिश्रम स्थान में विराजमान ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। परिश्रमेश अर्थात तृतीय के तृतीय स्थान में यह स्थिति सिंह राशि के लिए निर्माण हुई है। साथ ही आपका राशि स्वामी भी तुला राशि में ही विराजमान है। इस संपूर्ण स्थिति का परिणाम यह है कि इस अवधि में आपके परिश्रम में प्रचंड वृद्धि होगी, इतनी कि उसके अलावा आपको कोई दूसरी चीज सूझेगी ही नहीं। लेकिन इतना परिश्रम करने के बाद भी महीने के अंत में आपके हाथ में विशेष कुछ नहीं लगेगा, या उस परिश्रम की दिशा गलत भी हो सकती है। इसलिए अपने परिश्रम को सही दिशा में शुरू है कि नहीं, इस ओर आपका विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही परिश्रम कभी भी विफल नहीं जाते। आज नहीं तो कल उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए लाभकारी नहीं कहा जा सकता है। घर की सुख शांति कहीं खो जाएगी। इसलिए जो लोग वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं, उन्हें थोड़ा रुकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह समय उनके लिए कतई लाभकारी नहीं है। वैसे भी वास्तु या वाहन कोई हर रोज़ लेता नहीं है, इसलिए शुभ काल की प्रतीक्षा करें और उसके बाद ही इन चीज़ों की खरीदारी करें, ताकि उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो पंचमेश और पंचम स्थान में विराजमान ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उस अनुसार आपके पंचमेश गुरु महाराज और पंचम स्थान में विराजमान शुक्र महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों के स्थिति का प्रभाव यह है कि शिक्षा में, अध्ययन में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। खासकर जो जातक टेक्निकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए सफलता का स्तर निश्चित रूप से बड़ा होगा। जो जातक लेखक, गायक है, उनके लिए यह महीना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। संक्षेप में, शिक्षा के दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत उपयोगी
एवं लाभकारी है, उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा या अध्ययन में हुई प्रगति दीर्घकालीन लाभ देती है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं के दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इन सब का कारक ग्रह षष्ठ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है, जिसका परिणाम यह है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। वह आपके लिए लाभकारी भी रहेगा, इसलिए आपको उस दिशा में अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। प्रतिस्पर्धी और शत्रु स्वयं ही पीछे हटेंगे। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, अर्थात उसका परिणाम आपके पक्ष में हो सकता है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं खो जाने की संभावना है, इसलिए उनका ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो सिंह जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह अवधि अत्यंत शुभ है। कार्य क्षेत्र में आपके कर्तृत्व को प्रोत्साहन मिलेगा, काम में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जो जातक व्यवसाय व्यापार कर रहे हैं उन्हें कहीं न कहीं संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। काम में बाधा कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी, अर्थात यह संघर्ष अस्थायी है। यह समय भी बीत जाएगा। जैसे अच्छा समय रुकता नहीं है, वैसे ही बुरा समय भी नहीं रुकेगा। इसलिए उस संदर्भ में अधिक विचार न करते हुए आपको अपना पूरा ध्यान काम पर लगाना चाहिए, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि का भाग्येश मंगल ग्रह शत्रु राशि में लेकिन तृतीय स्थान में विराजमान है, जहाँ से उसकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान पर पड़ रही है। साथ ही षष्ठ स्थान पर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात भाग्येश का यह गोचर आपके लिए आर्थिक दृष्टि से भाग्यकारक कहा जा सकता है। परिणामवश आपको भाग्य द्वारा भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन भाग्येश मंगल ग्रह जो साक्षात सेनापति है, जो साहस एवं आक्रामकता का कारक ग्रह माना जाता है, लगातार कुछ नया करना, लगातार कार्यरत रहना उसका मूल स्वभाव है। यदि आप भी वैसे ही कार्य करते हैं तो भाग्य से आपको निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के कर्मेश शुक्र ग्रह कर्म से अष्टम स्थान में विराजमान है। वहाँ उनके शत्रु ग्रह की राशि आती है, जिसके कारण जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कर्म में चूक हो सकती है या स्वयं के हाथों से स्वयं का नुकसान होने की संभावना अधिक है। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज खो जाना, गलत जगह पर हस्ताक्षर किए जाना, ऐसे कुछ प्रकार हो सकते हैं या अन्य प्रकारों से भी नुकसान हो सकता है। इसलिए उस संदर्भ में आपको अत्यंत जागरूक रहना होगा। राहु ग्रह आपके कर्म स्थान में विराजमान है। विशेष रूप से वह अब जब कृतिका नक्षत्र से यात्रा कर रहा है तो आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपका लाभेश महीने की शुरुआत में स्वराशि और उसके बाद मित्र ग्रह की राशि में होगा, जिसके कारण लाभ की दृष्टि से यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे, जिसमें आर्थिक लाभ, पारिवारिक लाभ, भूमि से लाभ जैसे कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। उनका आपको सदुपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने में सिंह जातकों को किसी अप्रत्याशित खर्च का सामना करना होगा, जिसमें विशेष रूप से हॉस्पिटल का खर्च हो सकता है या किसी रिश्तेदार के पास अचानक जाना पड़ सकता है, उसके लिए भी खर्च हो सकता है। साथ ही किसी को मदद करने के लिए भी आपका खर्च हो सकता है। संक्षेप में आपके लिए अप्रत्याशित खर्च योग बन रहे हैं, इसलिए पहले से ही वैसी मानसिकता आपको बना लेनी चाहिए। पैसों की योजना भी बनानी चाहिए। जो सिंह जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह अवधि अत्यंत उपयुक्त कहा जा सकता है। उनके लिए भी आर्थिक लाभ के अवसर निर्माण होंगे, लेकिन जो जातक विदेश में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। फिर भी यह स्थिति केवल नवंबर महीने के लिए ही है। दिसंबर महीने में उसमें निश्चित रूप से बदलाव होगा, इसलिए अधिक चिंता न करें। शुभ दिन और अशुभ दिन। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और बाद में रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता है। कुछ दिन शुभ होते हैं, कुछ दिन अशुभ और तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 9, 17 और 27 नवंबर यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 15 और 25 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों का नियोजन करना चाहिए। उपाय। इस नवंबर महीने के उपाय के संदर्भ में जब हम सोचते हैं तो खासकर इस महीने के त्यौहार, उत्सव, विशेष ग्रह स्थिति, नीच राशि से होने वाले ग्रहों का गोचर, इन सब बातों का ध्यान रखते ही है। लेकिन हर महीने हम जो अलग अलग उपाय आपको बताते हैं उसमें से कुछ उपाय आप यदि पूरे वर्ष में समय या स्थिति के अनुसार करते रहे तो भी उपयुक्त रहेगा, ताकि आपके निजी जीवन में यदि कोई संकट आए तो आप अपनी राशि के अनुसार उसका समाधान कर सकें। इसी के अनुसार सिंह राशि के जातकों ने इस माह में भगवान विष्णु की बड़ी ही भक्ति भाव से, श्रद्धा से उपासना करनी है। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु पुराण का शास्त्रोक्त पद्धति से पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। इसके अलावा आपको पित्तजन्य पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, इसलिए वे आपको अवश्य करना चाहिए। तो मुझे लगता है सिंह जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। इसलिए आज हम रुकते हैं। अगले भाग में हम कन्या राशि के संदर्भ में विस्तार से वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।